Hello बच्चों, so the question here is demonstrate an activity with a well labeled diagram to prove that white light is made up of 7 colors. Okay, so concept यहाँ पे यूज करेंगे डिस्पर्जन का. अब देखो, मान लो कि एक प्रिज्म है हमारे पास, एक इस तरह से प्रिज्म है लाइक दिस. अब इस प्रिज्म में मैंने एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवा दिया इस तरह से एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराया. अब लाइट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा. अब ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी, बट यहाँ पे इस लाइट को ये लाइट क्या करेगी, ये लाइट 7 कलर्स में क्या करेगी, स्प्लिट करेगी. ठीक है, लाइक दिस. हल्का सा ये पाथ में अपने चेंज लाएगी इस तरह से, एंड ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी एंड बाहर आएगा लाइक दिस. बाहर ये कुछ इस तरह से आएंगे. ठीक है, तो ये रे डायग्राम देखो क्या शो कर रहा है कि ये लाइट जो थी, ये लाइट में अब देखो ये क्या है, ये दो एक्सट्रीम्स है हमारे पास, ये टॉप एक्सट्रीम, ये बॉटम एक्सट्रीम, ये दो एक्सट्रीम्स है हमारे पास. इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में 5 कलर्स और लाई कर रहे हैं. इट मीन्स कि ये व्हाइट लाइट हमारी, व्हाइट लाइट ये स्प्लिट कर गई कितने कलर्स में, 7 कलर्स में स्प्लिट कर गई. और ये एग्जांपल जो है ये एग्जांपल इसका बेस्ट मतलब ये एक्सपेरिमेंट जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है टू शो दैट व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स. अब यहाँ पे प्रोसेस कौन कौन सा हुआ, यहाँ पे एक तो रिफ्लेक्शन हुई लाइट की, रिफ्लेक्शन हुई, एंड प्लस इसके साथ क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ लाइट का. ठीक है, और ये लाइट क्या कर गई, ये थी व्हाइट लाइट हमारी, और ये स्प्लिट हुई 7 कलर्स में. जो लीस्ट डेविएटेड कलर है, यानी जो टॉप पे होगा दैट विल बी रेड, एंड जो बॉटम पे है दैट इज वॉयलेट, और इसके बीच में हमारे 5 कलर्स और हैं. और ये जो पैटर्न बनता है दैट पैटर्न इज नोन एज विबग्योर. ओके, V is violet, I is indigo, B is blue, G is green, Y is yellow, and O is orange, and R is red. ठीक है, तो और अगर वेवलेंथ की बात करें तो इनकी वेवलेंथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. वेवलेंथ लेफ्ट से राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है. तो ये एक एग्जांपल हो गया, इसका एक्सपेरिमेंट हो गया. नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट बोल रहा है विच कलर ऑफ लाइट बेंड्स लीस्ट एंड विच वन the most while passing out from a prism, also state the reason for the same. So हमने बताना है कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा बेंड करती है और कौन सी लाइट सबसे कम बेंड करती है. तो सबसे कम जो लाइट बेंड करती है, लीस्ट बेंड जो करती है दैट इज रेड कलर. जिसकी पाथ में सबसे कम डेविएशन आता है वो कलर कौन सा होता है, रेड. और जिसके पाथ में सबसे ज्यादा डेविएशन आता है, यानी कि मोस्ट बेंट वो कौन सा है, वॉयलेट. अब इसका रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है. देखो, अगर मैं किसी भी प्रिज्म में मेरा लाइट, कोई भी लाइट जाती है, तो उस पर्टिकुलर प्रिज्म की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द फैक्टर दैट कि उसके अंदर एंटर करने वाली लाइट का वेवलेंथ क्या है ना. और इसके साथ इसका रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है. एंड सेकेंडली, किसी भी लाइट की पाथ में आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसी भी लाइट की पाथ में डेविएशन कितना आएगा, दैट डिपेंड्स कि उस लाइट के लिए उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है. और रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है. इट मींस यहां से मैं देखो, ये मान लो पहला है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ दो इक्वेशंस में ये कह सकता हूं कि मेरा डेविएशन, किसी भी लाइट की पाथ में आने वाला डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट, कि उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है. अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम है तो डेविएशन ज्यादा होगा. ठीक है, इसीलिए जो सबसे ज्यादा डेविएशन है दैट इज इन वॉयलेट. मोस्ट डेविएशन यानी डेविएशन मैक्सिमम किसके में है, वॉयलेट में है, बिकॉज द लैम्डा फॉर वॉयलेट इज मिनिमम. और जो डेविएशन मिनिमम है दैट इज फॉर रेड, बिकॉज लैम्डा इज मैक्सिमम फॉर रेड. वेवलेंथ क्या है, रेड की मैक्सिमम है. सो ये आंसर होगा विद रीजन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.